नमस्कार। आज की इस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ये पहली अच्छी खबर तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बीते एक सप्ताह में ही 56 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़कर 65 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और वही खबर है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी कि भारत में एंट्री से पहले केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी है। पहली तो यह कि भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी होगा। दूसरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन भी देनी होगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो कि भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही है, जियो के साथ हाल में ही इस कंपनी ने साझेदारी भी की थी। तो इसके सामने यह सरकार ने टोटल 3 शर्तें रखी है। सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा और इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे ताकि देश में किसी तरह की कोई जालसाजी न हो सके, है ना। तो इन शर्तों को अगर एलन मस्क मान लेते हैं तो पहले उनके स्टारलिंक कंपनी को शुरुआत में 5 साल का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मिलेगा, फिर सरकार को सिफारिशें भेजेगा ट्राई। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। देश के युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की लास्ट डेट को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, या यूं कहिए कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिससे 31 मार्च तक का यह मौका है। देश के 21 से 24 साल तक के आयु के 1 करोड़ युवाओं को सरकार ने इस योजना के माध्यम से इंटर्नशिप देने का प्लान बनाया है। इस योजना से जुड़ने के बाद 6000 मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जो भी युवा इसमें अभी जुड़ना चाहते हैं वो इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और भी इस योजना में युवाओं को क्या क्या फायदे होंगे वो भी बताया हुआ है। आप सर्च करना पीएम इंटर्नशिप योजना। जब यह योजना शुरू हुई थी तभी इसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें युवाओं को क्या क्या फायदे मिलेंगे। 12 अक्टूबर से इसमें फॉर्म ओपन है, तो देख लीजिएगा। सरकार की एक बड़ी घोषणा देखिए। अब YouTube जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए $1 अरब का फंड जारी किया गया। फंड केंद्र सरकार की तरफ से भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये लगभग 83,000 करोड़ होता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब्स 2025 समिट में यह बात की जानकारी दी है। यह वेब्स का समिट 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। यह इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। देखिए, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की तैयारी जोरों से चल रही है। गड़बड़ी की शिकायत के बीच गृह सचिव सीईसी की अहम बैठक। वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप के बीच मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ चर्चा करेंगे। हाल ही में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के मुद्दों पर संसद में हो रहे विवाद को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। अब यूपी बोर्ड में कॉपी जांचने पर ज्यादा पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा कार्यों में लगे शिक्षकों व कर्मचारियों के पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी की है और अब नई रेट लिस्ट क्या होगी ये आप देख सकते हैं। किस किस कार्य के लिए किस तरह के टीचर को पहले कितने मिलते थे और अब नया निर्धारित पारिश्रमिक दर क्या कर दिया गया है। 2019 से ये रेट लागू थी, तो अब ये नई रेट लिस्ट लागू हो चुकी है ना। चलिए दोस्तों, अब खबर आ रही है बिहार के CBSE स्कूलों के लिए। दिल्ली से एक नया आदेश जारी हुआ। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर होगा एक्शन। CBSE ने अपने निर्देश में कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, वरना उनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार में ज्यादातर ऐसे केस आ रहे हैं कि कई छात्र काफी लंबे समय से अनुपस्थित हैं, तो राज्य भर के स्कूलों में ये निर्देश जारी किया गया है। वहीं खबर उत्तराखंड में एक नया आदेश जारी हुआ। अब कोई भी सॉफ्टवेयर या नया मोबाइल ऐप बनाने से पहले ITDA की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में यह निर्देश जारी हुआ है। वहीं स्टूडेंट के स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। NSP छात्रवृत्ति मेरिट सूची जारी हुई। 10,000 स्नातकोत्तर छात्रों को मिलेगी वार्षिक सहायता। चलिए अगली खबर आ रही है। होटल में तब्दील होगा देश का 100 साल पुराना महल।
टाटा कंपनी के साथ एक बड़ी डील हुई है। त्रिपुरा सरकार ने इस महल को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करने का समझौता किया है टाटा के साथ। अच्छा, विज्ञान की एक नई खोज देखिए, अब सिर्फ रोशनी चमकेगी ही नहीं बल्कि जमेगी भी। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। क्वांटम फिजिक्स में एक नया इतिहास रच दिया है। लाइट यानी कि रोशनी, प्रकाश को लेकर वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसमें भविष्य में टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि यह खोज क्वांटम फिजिक्स और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। और इस खोज के मुख्य नतीजा देखिए, वैज्ञानिकों ने लाइट को फ्रीज कर दिया और फिर इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, मतलब लाइट एक ठोस पदार्थ में बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है। तो इस खोज से आने वाले समय में भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। यह शोध दर्शाता है कि प्रकाश ठोस पदार्थ जैसा व्यवहार भी कर सकता है, वो भी बिना घर्षण के। चलिए अगली खबर देखिए, और खबर है भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होगा। पहली बार 27,000 फीट से कूदे पैराट्रूपर। जी हाँ, एडीआरआई की तरफ से एक खास पैराशूट तैयार किया गया है जो कि इंडियन आर्मी के जवानों को ऊंचाई से भी कूदने की सुरक्षा देता है। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिक्षक तबादले का नियम बदला। अब 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी हो सकेगा ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक टीचर्स यानी कि शिक्षकों के तबादले होंगे। और ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, इसके मुताबिक अब 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके टीचर्स भी अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वालों को 2 साल में 20 लाख नौकरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार लॉन्च करेंगे, धोखाधड़ी से बचाएंगे और आने वाले 2 चुनाव भी साथ देंगे। यूपी सरकार का यह नया प्लान है। एक तो सरकार ने यूपी और विदेश में नौकरी करने के लिए अभी तक क्या क्या किए, कहां कहां रोजगार मेले लगाए, इस बात की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और अब यूपी सरकार का जो नया प्लान है, मिशन रोजगार कैसे काम करेगा देखिए। अब आप यूपी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हर उपलब्ध श्रेणी की वैकेंसी के बारे में पता किया जाएगा। फिर रोजगार मेले और ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू करवा करके मैचिंग स्टूडेंट को जॉब उपलब्ध करवाई जाएगी। यह मतलब नया प्लान है। यूपी गवर्नमेंट का श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया हाल ही में कि दुनिया भर के विदेशों में भी 2 लाख नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड है। ठीक है, तो ये मिशन रोजगार यूपी के युवाओं के लिए वाकई में बहुत अच्छी पहल है यूपी सरकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए। आप अब गांव से भी चलेगी सरकारी बसें। परिवहन विभाग ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती करेगा। 374 रूट तय किए गए हैं, जिनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इन रूटों पर जहां अभी तक रोडवेज सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां भी यूपी सरकार रोडवेज बस सर्विस शुरू करेगी, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट भी देख लेते हैं। स्टूडेंट छात्राओं के लिए खबर है, देखिए। एक तो भारतीय सेना में 327 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। 4 मई इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोल फील्ड्स में भी 1765 पदों पर भर्ती निकली है इंजीनियर्स के लिए। इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट 18 मार्च है। वहीं खबर छत्तीसगढ़ में भी 2621 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। बीएड डिग्रीधारियों को हटाने के बाद जहां जहां भी पद खाली हैं, वहां डीएलएड वालों को नौकरी मिल जाएगी। यह भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। खबरों में देखिए, बड़ी खबर यह है कि भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर अब 5 साल तक की जेल होगी। लोकसभा में सरकार की तरफ से नया इमिग्रेशन बिल पेश किया गया है और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जो विदेशी नागरिक अगर भारत के लिए खतरा होगा तो उसे अब हमारे देश में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर कोई भारत में अवैध तरीके से घुसता है या घुसपैठ की कोशिश करता है तो 5 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी इस नए बिल में रखा गया है। यूपी सरकार की कुछ और अपडेट देखिए। आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों को भी अब अपने ही जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी हुआ। 18 मई तक पूरी होगी प्रक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गजारे स्टेडियम का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सीएम योगी ने जौनपुर में नए जोड़ों पर भी फूल बरसाए। अगले सत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट पर होम लोन लेने पर अब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। टैक्स सेविंग भी ज्यादा होगी।
देश के सभी बैंकों को द्वारा होम लोन पर यह छूट का फायदा दिया जा रहा है, जिसमें आपको लोन पर फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, भारत ने एक और नई मिसाइल का परीक्षण किया है। एस्ट्रा नाम से तेजस विमान से इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह मिसाइल की खास बात यह है कि अगर टारगेट नजर में नहीं भी आ रहा है तब भी यह मिसाइल उसको हिट कर सकती है। मतलब अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर दूर टारगेट को भी है ना। चलिए खबर देखिए, सरकार का प्लान जीएसटी दरों कम लागू होने से खपत और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तंबाकू उत्पादों पर 35% का नया जीएसटी स्लैब लाने की भी संभावना है। खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लोगों को राहत मिली। अब 6 घंटे ही बंद रहेंगे यूपी लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल बिजली कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। पहले से निर्धारित विद्युत शुल्क बंद होगा। घरों में नए स्मार्ट मीटर भी लगवाए जा रहे हैं और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। बिहार वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नीतीश सरकार ने 6 लाख परिवारों को खुशखबरी दी है। पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त भी जारी हुई है। वहीं खबरें बिहार में अब पटना से गया सिर्फ 90 मिनट में तय कर पाएंगे। 4 लेन का काम 99% पूरा हुआ। इस रोड की लंबाई 127 किलोमीटर है। पटना भागलपुर समेत बिहार के 4 शहरों में चलेगी पिंक बसें। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक की टाइमिंग होगी और महिलाओं के लिए स्पेशली ये पिंक बसें चलाई जाएंगी। वही दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। बढ़ सकती है डिक्लेरेशन और वंशावली जमा करने की तारीख भी। यह बिहार सरकार का प्लान है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, भारत में जल्द ही शुरू होगा एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट। ऐसे गांव जहां अभी तक भी नेटवर्क नहीं पहुंचा है तो वहां भी स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट चल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नई गाइडलाइन जारी की। अब एग्जाम फॉर्म में अपडेट करना होगा आधार कार्ड। परीक्षा के बाद कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी। खबर है, मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ का बजट जारी हुआ है। वहीं देखिए, बिहार में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अप्रैल से लेकर अब तक 2428 ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। वहीं खबर है, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब मैजिक शो दिखाने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से जवाब भी मांगा है, क्योंकि कई तरह के शो से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। खबर है, हिमाचल के 4 जिलों में अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है। 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे युवा। और खबर है, राजस्थान में ग्रुप डी के 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। आवेदक 21 मार्च से शुरू होंगे। और झारखंड में भी देखिए, अब सिपाही भर्ती अभ्यर्थी को 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा। इसके बजाय अब सिर्फ 1600 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर ही दौड़ रहेगी। बिहार में भी 1983 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल रहेगी। 18 मार्च से आवेदन शुरू होगी। चलिए एजुकेशन के बाद अब अगली बड़ी खबर देखिए। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 50 साल में भारत का गरीबी हटाओ का सपना पूरा हुआ। अभी और गरीबी खत्म हो चुकी है लगभग। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जो गरीबी थी वो भारत से अब लगभग खत्म हो चुकी है। गरीबी 12% से हटकर 2% तक आ गई है। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में भारतीयों के साथ ठगी हो रही है। फर्जी कॉल के जरिए इंडियन एम्बेसी यानी कि भारतीय दूतावास की तरफ से चेतावनी जारी की गई है जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके लिए कि आप इस तरह के ठगी के कॉल से सावधान रहें। अगली खबर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में बदलने जा रहा है सड़कों का अधिकार क्षेत्र। अब पीडब्ल्यूडी के अफसरों की जिम्मेदारी होगी। वहीं अब दिल्ली में इन वाहनों को भी नहीं मिलेगी एंट्री। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कड़े नियम जारी किए गए हैं और भारी वाहनों पर सख्तियां बढ़ा दी गई है। अब ओवरलोड वाहनों को देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली में इन अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शहरी विकास मंत्री के तरफ से भी आदेश जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, सीवर, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए। न करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। और एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली एम्स में किडनी मरीजों का इलाज अब आसान होगा। जल्द ही यहां बड़ी डायलिसिस यूनिट शुरू होने वाली है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बड़े व्यापारियों के लिए अब निःशुल्क नहीं होगा यूपीआई। रुपये कार्ड से भुगतान करने पर मर्चेंट लेवी शुल्क लगाने की भी तैयारी कर रही है सरकार। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान देखिए। मृत्यु पूर्व संदिग्ध बयान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को
दोषी ठहराना ठीक नहीं। एक केस की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2,69,00,000 गरीब परिवारों को मिला पक्का घर। केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह डाटा जारी किया गया है, जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अब अगर पिता को इस योजना का लाभ मिल चुका है तो फिर बेटे को उसका फायदा नहीं मिलेगा। पीएम आवास योजना 2 में और भी कई सारे नए प्रावधान तय किए गए हैं। इसके आवेदन अब कंप्लीट ऑनलाइन होंगे। इसके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत ये डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा। नए नियम में यह भी कहा गया है कि अगर माता पिता नहीं हैं तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है। सरकार का कहना है कि अगर 20 सालों में इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो वे लोग इस योजना से बाहर होंगे और ऐसे लोगों को भी अभी इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा जिनके माता पिता पहले इसका लाभ ले चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे हादसों पर रोक लगाने के लिए अब रेलवे ट्रैक पर नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। स्टेशन मास्टर अब मैनुअल कंट्रोल कर सकेंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है। सफल होने पर कमीशनिंग की जाएगी। जैसे रेलवे कवच सिस्टम डेवलप कर रहा है वैसे ही अब रेलवे ट्रैक पर भी कुछ नई तकनीक लगाई जाएगी ताकि जिससे रेलवे हादसों पर लगाम लगाई जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जींस टी शर्ट पहनकर अब इस मंदिर में आप नहीं जा पाएंगे। भारतीय पोशाक वालों को ही मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र के जेजुरी खंडोबा मंदिर में ये नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने रोकी पश्चिम मध्य रेलवे की 100 से ज्यादा एग्जाम। मार्च में हुई परीक्षाओं के भी परिणाम अभी नहीं आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि आगामी आदेश तक यह स्थिति बनी रहेगी। ये कई सारे जोन के रेलवे एग्जाम और परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि एग्जाम के नतीजों में कुछ स्टूडेंट के 100 में से 100 अंक आने पर अब कई सवाल खड़े हुए हैं, तो इस मामले में पूरी जांच होगी। चलिए टेक न्यूज से एक खबर है। Xiaomi फोन भारत में लॉन्च हुए प्री बुक करने पर 99,999 का फोटोग्राफी किट आपको बिल्कुल फ्री दे रही है। वहीं कंपनी देखिए झारखंड सरकार एक नई योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत युवाओं को इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। फिर LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। साल 2027 तक गवर्नमेंट का प्लान है लगभग 10% हिस्सेदारी को कम कर देगी LIC में। चलिए देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि एक सर्वे सामने आ रहा है कि देश के 37% भारतीय लोग धोखाधड़ी के लिए बैंकों को जिम्मेदार मानते हैं और सर्वे में 66% ग्राहकों ने यह मांग की है कि ठगी होने पर बैंक उनका पैसा वापस लौटाए। एक अमेरिकी वैश्विक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से यह सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। भारत में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर वैसे तो साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने भी एक कड़ी चेतावनी जारी की है। कहा कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अब सावधान रहें क्योंकि सरकार ने एक नया AI सिस्टम डेवलप किया है जो कि अब फर्जी दस्तावेजों यानी फर्जी डॉक्यूमेंट पर इशू हुए सिम कार्ड को पकड़ेगा। ये स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया है भारत सरकार ने। फिशिंग और कई तरह के जरिए से ठगों द्वारा लोगों के जो बैंकिंग पासवर्ड, उनका नाम, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड नंबर, अन्य जानकारी चुराए जाने का प्रयास किया जाता है। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल के जरिए या तो ऐसे अपराधियों को अब पकड़ना और भी आसान होगा सरकार के इस नए सिस्टम के जरिए, है ना। तो चलिए अब एक और बड़ी खबर देखिए। इंडसइंड बैंक प्रकरण के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश के दूसरे बैंक खातों पर भी नजर रख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि RBI अब दूसरे बैंकों के पोर्टफोलियो की भी जांच शुरू कर चुका है क्योंकि अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के अकाउंट्स में काफी बड़ी गड़बड़ देखी गई थी। इसके बाद एक ही दिन में इंडसइंड बैंक के शेयर 28% तक गिर गए। इस तरह की बैंकिंग क्राइसिस में लोगों को काफी नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स तथा शेयर धारकों को। तो कहीं ऐसी गड़बड़ घोटाले देश के दूसरे बैंकों में भी तो नहीं हो रहे। इस बात की जांच के लिए अब RBI ने सभी बैंकों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। चलिए अब अगली बड़ी खबर देखिए। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर भारत की कड़ी कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तरीके से निगरानी की जा रही है। और खबर देखिए, पद्मश्री सुरजीत पातर युवा साहित्यकार अवार्ड को लेकर पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं। इस अवार्ड में 1 लाख नकद दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सरकार की
तरफ से यह ऐलान किया गया था। पंजाब सरकार ने पद्मश्री कवि और साहित्यकार के नाम पर यह एक नया पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार खास करके साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा लेखकों को प्रदान किया जाएगा और इस सम्मान के तहत 1 लाख नगद और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा, है ना। तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आम आदमी के लिए एक काम की खबर यह है कि अब अगर आप प्लाईवुड या लकड़ी खरीदते हैं तो एक चीज देखना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। नए नियम के मुताबिक लकड़ी पर असली ISI मार्क अनिवार्य होगा, यानी कि अब शीशम, सागवान और आम कटहल तक ही अच्छी लकड़ी की पहचान सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्लाईवुड, दरवाजे, अलमारी, मेज, ब्लॉकबोर्ड, सनमाइका, फाइबर बोर्ड सभी पर ISI मार्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक देख सकते हैं आप कि इन चीजों पर ISI मार्क होना ही चाहिए, वरना अब ये बिना ISI मार्क की चीजें मार्केट में नहीं बिक पाएगी। सरकार द्वारा ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में अब अगर आप अपने घर में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी या प्लाईवुड खरीदते हैं तो लकड़ी खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। गुणवत्ता की जांच के लिए ISI मार्क अवश्य देख ले, ताकि कोई आपसे नकली या डुप्लीकेट लकड़ी के ज्यादा पैसे न ले पाए। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के नियम, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नए नियम के मुताबिक अब GST के डाटा को चुराना और GST में फर्जीवाड़ा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से ही GST में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए MFA नियम लागू होने जा रहा है, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यह लागू होने के बाद GST के सभी डाटा और ज्यादा सिक्योर्ड होंगे, फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। MFA के तहत एक तो OTP यानी वन टाइम पासवर्ड को बिना यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार का कहना है कि सभी यूजर अपने GST पोर्टल पर मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें, ताकि OTP प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो। आइए, इसके अलावा आगामी 1 अप्रैल से होटल और रेस्टोरेंट में खाना होगा महंगा, क्योंकि नए नियम के मुताबिक 7,500 से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% GST लेने की सुविधा उपलब्ध होगी और इनकम टैक्स, TDS वगैरह को लेकर भी कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं। आगे देखेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर, तीसरा बच्चा होने पर महिलाओं को फ्री गिफ्ट का वादा किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से अगर तीसरा बच्चा लड़का हुआ तो गाय भी दी जाएगी, अगर लड़की हुई तो सरकार द्वारा 50,000 रुपये मिलेंगे। TDP के एक MP की तरफ से ये ऐलान किया गया है। देखिए, आप TDP के सांसद बोले कि तीसरे बच्चे पर गिफ्ट मिलेगा, यह 50,000 रुपये और गाय मिलेगी और मां को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में यह सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। TDP सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भी तबादले यानी ट्रांसफर के लिए नामांकन मांगे गए हैं। 20 अप्रैल तक यह मौका है, तब तक DGP मुख्यालय में अपने नामांकन जमा कर सकते हैं। शराब खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है, अब देर रात तक भी खुली रहेंगी दुकानें। केरल में यह नया नियम लागू किया गया है, जिसमें रात 9 बजे के बाद भी शराब मिल पाएगी। और खबर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा सेमीकंडक्टर पार्क। तकरीबन 48 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। यह करोड़ों से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। वहीं खबर है, मुकेश अंबानी की कैंपाकोला से मुकाबला करने के लिए भारत में 2 नए प्लांट खोलेगी। पेप्सिको कंपनी CEO ने जानकारी दी। वहीं बड़ी खबर है कि झारखंड में अब इन लड़कियों को भी मिलेगी साइकिल। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान के मुताबिक अब अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली SC, ST और OBC श्रेणी के छात्राओं को भी अब साइकिल और पोशाक मिलेगी। वहीं यूपी में एक बड़ा फैसला, अब जमीन कब्जा करने से पहले 100 बार सोचेंगे भूमाफिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। राजस्व परिषद ने एंटी भूमाफिया कार्रवाई करने के लिए सख्त नए नियम लागू किए हैं। सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। और अब एक खबर देखिए, खुशखबरी है कि यूपी बरसाना में रोपवे शुरू हुआ, पार्किंग की समस्या भी खत्म हुई। अब मथुरा आने पर शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। यूपी गाजियाबाद के लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। जल्द ही बनेगी 6 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी और उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, अब नहीं होगा ऑफ सीजन, 12 महीने तक चलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नए प्लान की घोषणा की है। वहीं खबर यह है कि बिहार में जमीन का टैक्स भरना अब हुआ आसान, आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि कर के भुगतान को लेकर नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।
जिसके मुताबिक अब आप अपने भू कर को ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। बिहार सरकार के इस पोर्टल के जरिए और महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए, अब घर बनाना हुआ मुश्किल, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया सभी के दाम बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दाम बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट की बिक्री भी असर पड़ रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आपका सफर करना सस्ता होगा। दिल्ली मुंबई की तरह 500 शहरों में दौड़ेगी रैपिड कंपनी का ये नया प्लान है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में स्वामित्व योजना में 1035 गांव का ड्रेन सर्वे पूरा हुआ। 1007 गांव को डिजिटल नक्शे तैयार हैं। सिर्फ 12 जिलों का ये आंकड़ा है और अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण चल रहा है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कि अगर स्कूलों में स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आते हैं तो अब मास्टर साहब फेल होंगे, मतलब उन्हें कई किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देंगे। सीधा उन्होंने यह कहा है। वहीं उनके प्रमोशन करने की भी घोषणा की गई है। जबकि वहीं बड़ी खबर, पैदल मार्च निकालेंगे छत्तीसगढ़ के 43 स्कूल सफाई कर्मी। इन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जून में स्कूल खुलने से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। और देखिए वहीं खबर है, बिहार में अब बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवा। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक एक तो राज्य में 600 नई एम्बुलेंस खरीद को स्वीकृति दी गई है और 102 डायल हेल्पलाइन सेवा को भी और बेहतर किया जाएगा। और अंत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। देखिए चाइना को बड़ी सफलता मिली है। अब औसत जीवन जीने की उम्र 75 साल तक पहुंच चुकी है चाइना में लोगों की। वही और खबर देखिए, अमेरिका के बाद अब कनाडा और चीन में भी ट्रेड वार में फंसे। चाइना ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाया है। इसी के साथ अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी जानकारी और महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।